नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिहार में जो है जिला स्तर की एक काफी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। आप किसी भी जिला के अंतर्गत आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको 3 अलग अलग पदों पे भर्ती होने वाली है। इसमें जो पहला पद है क्लर्क का है, दूसरा पद जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का है और जो तीसरा पद होने वाले हैं वो आपको कार्यालय परिचारी के पद होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका उम्र सीमा है कितना रखा गया है। मैं एक बात बता दूं, इसमें जो है फॉर्म फी जो है 0 रुपया रखा गया। बस आपको 25 रुपए के अंतर्गत खर्च होगा, वो भी आपको स्पीड पोस्ट करने में लगेगा। और इसका जो फॉर्म है किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, टोटल जानकारी इस वीडियो में दूंगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यही नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें 3 अलग अलग प्रकार के पद होने वाले हैं। देखिए इसमें जो आपको पहला पद होने वाले हैं कार्यालय सहायक या क्लर्क के पद होने वाले। इसमें जो आपको पदों की संख्या है 3 पदों की संख्या निकाला गया है। यहाँ पे देखिए इसका जो शैक्षणिक योग्यता, इस पद के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया है स्नातक पास होना चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी में 30 शब्द टाइपिंग प्रति मिनट, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में आपको 30 वर्ड जो है प्रति मिनट टाइप करना आना चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और इसके अलावा जो है आपके पास कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। इसका जो आपको सैलरी है कितना दिया जाएगा, इसका जो सैलरी आपको 20,000 प्रति माह दिया जाएगा। देखिए इसके बाद जो दूसरा पद है आपको रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है। इसमें जो आपको कुल पदों की संख्या 1 पदों की संख्या होने वाला है। इसमें जो आपको योग्यता मांगा गया है स्नातक पास होना चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी में 30 शब्द टाइपिंग प्रति मिनट, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में आपको 30 वर्ड जो है प्रति मिनट टाइप करना आना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इसका जो आपको सैलरी है 19,000 प्रति माह दिया जाएगा। जो तीसरा पद है आपको कार्यालय परिचारी या मुंशी का पद होने वाले हैं। इसमें भी आपको टोटल सीटों की संख्या 3 सीटों की संख्या होने वाले हैं। इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन खोजा गया मैट्रिक पास होना चाहिए और साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आप मैट्रिक पास है और आपको साइकिल चलाने आता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है 13,000 प्रति माह आपको सैलरी मिलने वाली है। और दोस्तों इसमें जो आपको टोटल सीट की संख्या है 7 सीटों की संख्या निकाली गई है। अति अकाल्पनिक आम सूचना है। इसका जो वैकेंसी है दोस्तों तत्काल बेसिस पे इसका जो है भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ है, यहाँ पे आपको जो है ये वैकेंसी होने वाली है। और देखिए जो इसमें आपका जॉब होने वाला है बिहार शरीफ में ही आपको जॉब होने वाला है। अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को भरना तो आप किसी भी जिले से आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों ये जो भर्ती है आपको संविदा के आधार पर भर्ती होने वाली है। तो देखिए दोस्तों आगे बताते हैं आगे इसमें और क्या बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना है, यानी कि इसमें देखिए टोटल 3 पोस्ट दिए गए हैं। आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तीनों पोस्ट पे तब तीनों पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। देखिए आगे बताया गया है संयुक्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा, यानी कि आप एक ही फॉर्म फिल करिएगा उसमें सभी पद के नाम दे दीजिएगा तो आपका जो फॉर्म है स्वीकार नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि इसमें सभी विभाग में या 2 विभाग में अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर्म फिल करिएगा। देखिए आगे बताया गया है आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह से सही भरकर 100 हस्ताक्षरित फोटो आवेदन के साथ चिपकाएं। फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको क्या है 100 हस्ताक्षरित फोटो भी आपको चिपकाना है। यहाँ पे बताया गया है, ये मैं टोटल आपको जब फॉर्म नीचे फिल करके बताऊंगा तो टोटल समझा दूंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बाद देखिए आगे बताया गया कि आवेदक के साथ शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा स्व पता लिखा हुआ लिफाफ जिस पर 22 रुपए का डाक टिकट के साथ आवेदक निबंधन डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ के पते पर भेजे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट्स बताया गया है सभी डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करा लेना है और नीचे में आपको स्व अभिप्रमाणित यानी कि आपको वहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है, अपना सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद एक लिफाफा में आपको पैक करना है। लिफाफे में पैक करने के बाद आपको यहाँ पे 22 रुपए का एक टिकट खरीदना पड़ेगा, डाक टिकट। उसको लगाकर इस आवेदन को है जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से बिहार शरीफ के पते पर है आपको भेजना है। देखिए आगे बताया गया आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 15 दिनों के अंदर जिला विधिक प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। इसका जो विज्ञापन स्टार्ट होगा उससे 15 दिन के अंदर में आपका जो ये है आवेदन पत्र इनके कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। इनके जो कार्यालय है नालंदा बिहार शरीफ के जो कार्यालय है उसमें पहुंच जाना चाहिए। उक्त वर्णित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगा और इसके बाद अगर आप 15 दिन के बाद अगर आपका आवेदन वहां पे जाता है तो आपका जो आवेदन है स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इसमें एक मेन बात ये याद रखिएगा, अगर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज रहे हैं तो आप 2 दिन पहले भेजिएगा, क्योंकि आने में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी 1 से 2 दिन का टाइम लगता है।
देखिए आगे यहाँ बताया गया है समान निर्देश यानी कि आवेदन कौन कौन लोग भर सकते हैं, टोटल जानकारी यहाँ बता देता हूँ। आवेदक भारत का नागरिक हो, यानी कि जो आवेदन करेंगे वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो दोस्तों पूरे ऑल इंडिया ओवर से जो भी स्टूडेंट भरना चाहते हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा अच्छे चरित्र का हो, यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छे होना चाहिए और इसका जो करेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए। आवेदक जो सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में को छोड़कर शेष आवेदक का स्थानीय नियोजना में निबंधित होना अनिवार्य है। इसके बाद देखिए बताया गया सामान्य कोटि के आवेदक, यानी कि सामान्य कोटि से जो भी उम्मीदवार है उनका जो उम्र है 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 37 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको जो एज काउंट हो रहा है 1 अगस्त 2024 के हिसाब से आपका एज काउंट किया जाएगा। आपका कम से कम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और 37 वर्ष से आपका उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। पिछड़ा वर्ग आवेदक का उम्र 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष कम से कम तथा 40 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे आपको न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। महिलाओं के लिए आवेदक का उम्र 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि महिला के लिए है जो आपको कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष की उम्र तक महिला इस फॉर्म को भर सकती है। तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक का उम्र कम से कम जो है आपको 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपको 45 वर्ष तक रखा गया है। देखिए इसका जो परीक्षा शुल्क है किसी प्रकार का शुल्क दे नहीं है, यानी कि इसका परीक्षा जो है निःशुल्क है। देखिए इसके बाद इन्होंने बताया कि न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मात्र के कारण आवेदक को लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हेतु बुलाया जाना सुनिश्चित नहीं है। प्राधिकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह आवेदक का स्क्रूटनी यानी कि छटैया कर सकता है। देखिए इसके बाद आगे बताया गया है कि यदि किसी भी स्तर पर पाया जाता है कि आवेदक अपेक्षित योग्यता नहीं रखता है तो अथवा उसके द्वारा कोई गलत सूचना दी गई है अथवा छिपाने की कोशिश की गई है तो उनका आवेदक रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि आवेदक अपना कोई गलत सूचना दे रहा है फॉर्म भरते समय या कोई चीज़ छुपाने का काम कर रहा है, उनका आवेदन जो है रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए जो लोग भी फॉर्म भरे टोटल सही जानकारी दे। कार्यालय सहायक या कार्यालय सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नियोजन हेतु 75 अंक का स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा लिखित परीक्षा 25 अंक का, साक्षात्कार और 25 अंक का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। और कार्यालय परिचारी के जो पद है इनके लिए आपको कुल 50 अंक का जो है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा। देखिए इसके बाद आगे बताया गया उपरोक्त सभी पद पूर्णतः संविदा पर आधारित है, यानी कि उपरोक्त जितना भी पद है ये आपको टोटल संविदा पर आधारित पद है तथा यह संविदा 1 वर्ष के लिए मान्य होगा और अभ्यर्थी सरकारी सेवक के रूप में भविष्य में दावा नहीं करेंगे। संविदा पे ये आपको 1 वर्ष के लिए ही मान्य है, ये नहीं है कि 1 वर्ष के बाद आपको हटा दिया जाएगा। अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो आपको इसमें परमानेंट भी कर दिया जाता है। इसके बाद देखिए आगे बताया गया प्राधिकार के द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं है। अगर आपका पास हो जाइएगा, इसका पोस्टिंग आपके घर से दूर पड़ रहा है तो आपका आने जाने में जो आपको यात्रा के खर्च आ रहे हैं इनका जो भत्ता है आपको सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा, ये भी बता दिया गया है। इस विज्ञापन से संबंधित आवेदन प्रपत्र का प्रारूप www.nalanda.nic.in पर उपलब्ध है। इसका जो फॉर्म आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इनके वेबसाइट दिया गया, इस वेबसाइट से जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेन बात यह है कि आपको 3/9/2024 के ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यानी कि आपका जो फॉर्म है 15 दिन के अंदर में भरना है। तो यानी कि आप 18 तारीख तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 तारीख के बाद अगर आप फॉर्म फिल करके इसको स्पीड पोस्ट भी करते हैं तो आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन बातों का विशेष याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका जो फॉर्म है आप किस प्रकार से भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको आवेदन प्रपत्र का प्रारूप दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए आवेदित पद का नाम यानी कि किस पोस्ट के लिए आप जो है इस फॉर्म को भर रहे हैं यहाँ पे आपको बताना है। आवेदक का नाम बताना है, आपका अपना नाम बताना है, पिता का नाम बताना है, अस्थायी पता पिन कोड के साथ यानी कि विलेज के नाम, पोस्ट के नाम, इसके बाद थाना के नाम, पिन कोड, जिला टोटल यहाँ पे बताना है। इसके बाद वर्तमान पता आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं वहाँ का पता भी बताना है। अगर दोनों पता सेम है तो आप सेम ही लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे बताया उत्तीर्ण परीक्षा, यानी कि आप मान लीजिएगा आप 10th किए हुए हैं तो 10th क्लास जो है आप किस वर्ष पास किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको वर्ष लिखना है। किस विद्यालय से किए हुए यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है। कितना अंक आपको प्राप्त हुआ था उस अंक को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको कितना प्रतिशत हो रहा था टोटल यहाँ प्रतिशत लिख देना है। इसके बाद इसी तरह से आप इंटर के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएट के जो भी आप किए हुए टोटल जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे बताएगा कि अन्य योग्यता। तो देखिए अन्य योग्यता में जैसे कोई कंप्यूटर किया रहता, कोई अन्य कोर्स करता था, अगर आप कंप्यूटर किए हुए तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कंप्यूटर। इसके बाद आवेदक का जन्म तिथि, यहाँ पे अपना जन्म तिथि दीजिएगा। आवेदक का दिनांक 1/8/2024 को, उम्र कितना वर्ष हुआ है ये आपको काउंट करके आपको यहाँ पे लिख देना है।
आवेदक के राष्ट्रीयता यानी कि आप भारतीय है तो यहाँ पर भारतीय लिखना है। इसके बाद आवेदक का लिंग यानी कि पुरुष है, महिला, ट्रांसजेंडर है जो है यहाँ पे आपको टिक लगा देना है और यहाँ पे लिख भी देना है, जो भी यहाँ पे लिख भी दीजिएगा। उसके बाद आवेदक का कोटि, आप किस कोटि से आते हैं, सामान्य या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। प्रमाण पत्र संलग्न करें, यहाँ पे आप जिस भी कोटि से आते हैं उस कोटि पे आप टिक लगा दीजिएगा। टिक लगाने के बाद क्या है, यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगाने की आवश्यकता है जो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है। देखिए आगे यहाँ पे बताया गया है नियोजनालय का नाम तथा पंजीकरण संख्या। देखिए जैसे नियोजनालय का नाम जैसे कि NCS से आप कराते हैं तो यहाँ पे आपको नियोजनालय का नाम और इसका संख्या बता दिया जाता है, तो वहाँ पे आपको ये लिख देना है। इसके बाद क्या आवेदक किसी सरकारी सेवा अथवा प्राइवेट सेवा में कार्यरत है तो हाँ, नहीं है तो नहीं लिखना है। अगर है तो आपको प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। देखिए इसके बाद बताए आवेदक के विरुद्ध पहले से कोई मुकदमा तो नहीं है, यहाँ पे बताना है या नहीं। क्या आवेदक मेडिकली फिट है, अगर आपको आवेदक की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पूरा मेडिकली फिट है हाँ, तो यहाँ पे आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न करना है। देखिए इसके बाद आगे क्या बताएगा मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे किस स्थान से फॉर्म भरे उस स्थान का नाम लिखना है, किस डेट में आप फॉर्म भरे उस डेट का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर कर देना है। देखिए इसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपको इसको भेजना कहाँ पे, ऊपर मैं आपको बताया भी था लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए नालंदा बिहार शरीफ के कार्यालय है, वहाँ पे आपको इस फॉर्म को भेजना है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक बड़ा लिफाफा ले लीजिएगा। इसमें जो भी आप योग्यता दिए हुए हैं उसका एक डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि फोटो कॉपी लगाना पड़ेगा। फोटो कॉपी के नीचे आपको क्या स्व अभिप्रमाणित हस्ताक्षर कर दीजिए, यानी कि अपना साइन कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देना है, तो डॉक्यूमेंट्स में अपना जो योग्यता दिए वो तो लगाना ही है। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यानी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको नीचे साइन करके लगा देना है। और इसके बाद क्या करना है, आप सबको पैक कर देना है, इस बड़े वाले लिफाफे में पैक कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, एक आपको लिफाफा लेना पड़ेगा। इसमें जो है आपको 22 रुपये का टिकट सटा हुआ रहेगा। इस लिफाफे में सबको पैक कर देना है। पैक करने के बाद यहाँ एड्रेस बताएगा, इस एड्रेस पे आपको इस लिफाफे को भेज देना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों इसमें जितना भी जानकारी दिया गया था मैंने आपको पूरे डिटेल से बता दिया हूँ। अगर दोस्तों आप इसी तरह से सरकारी योजना और सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।